हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही होशियार हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि क्लास 10th का जो चैनल बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो मेरे भाई बहन जो क्लास क्लास 10th में जितने भी मेरे भाई बहन सब है ना, जो उसके लिए हम इस चैनल बनाए हैं। तो हम आप लोगों के लिए आज लेके आगे हैं नॉन हिंदी का जितने भी क्वेश्चन जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, उसको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में ला के आए हैं, ठीक ना। तो आप थोड़ा सब्र रखेंगे क्योंकि आवाज थोड़ा फंस रहा है, तो आप लोग थोड़ा सब्र देखिए 1 मिनट। चलिए, तो आज के पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। और जितने मेरे भाई बहन सब नए हैं तो हमारे चैनल पर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक ना। चलिए, हम पहले पहले नंबर क्वेश्चन जितना है 25 में पूछा गया क्वेश्चन सब है वो हम उसके चलते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, और पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा ना, बिहार बोर्ड को जो पूछा गया है, जो पहला नंबर चैप्टर से वो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो क्या है कि बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल की दाग ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। कबीर के ऊपर से ली गई, पीपल की ली गई है, तू जिंदा है तू जिंदगी जीत यकीन कर, या खुशबू रचते हाथ में। तो बताइए पहला का क्या हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तू जिंदा है। तो ये पहला कविता से लिया गया है, ठीक ना। इस पूरी पंक्ति जो दिया गया है, ये पूरा पंक्ति ये इस कविता कौन कविता में है, तो ये कहे तू जिंदा है जिंदगी के जितना, ठीक ना। समझ गए आप लोग। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ईदगाह पे आगे है। ईदगाह जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा ना, वो आपको बताने वाले हैं, ठीक। चलिए, ईदगाह पे आगे है। तो ईदगाह का पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, आपस में गला मिल रहे थे। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोग आपस में क्या करता है, गला। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या करता है, तो गला मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब समझ गए होंगे पहले नंबर क्वेश्चन जो कि ईदगाह में से पूछा गया है। तो अब चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन जो कि ईदगाह में से पूछा गया है, ठीक ना। तो चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो ईदगाह से पूछा गया है, तो ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे। तो सभी पैसे खिलौने थे वो कितने कितने पैसे के थे, तो सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। तो यहाँ पे गलती 3-3 पैसे का होगा, या 3-3 पैसे का था। सारे के सारे खिलौने कितना, 3 पैसे का था, ठीक है ना। 3-3 ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे आप लोगों को देखते हैं। करमवीर पे आ गए हैं, और करमवीर से देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है। कौन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता कौन सा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो करमवीर जी कितने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कितने हरिओद जी ने करमवीर को लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे, और आगे अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो करमवीर का दूसरा नंबर क्वेश्चन, कवि हरिओद के अनुसार असंभव को संभव कौन कर देता है। तो करमवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करमवीर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, करमवीर का होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो बाल गोविंद भगत पे हम लोग आगे हैं, ठीक। क्या है आगे, बाल गोविंद भगत चैप्टर नंबर 4 है। चलिए बताइए, बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कब शुरू होती है। तो कार्तिक के महीने से इसका प्रभातिया शुरू होती है। कार्तिक के महीने किधर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। कार्तिक के महीने से, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाल गोविंद भगत का जो पूछा गया 25 में पूछा गया, ठीक है ना। ये क्या है, तो 25 के एग्जाम में जो 10th वाला था, तो क्लास 10th वाला था ना, 10th वाले के लिए 2025 में पूछा गया था, ठीक ना। जब चलिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो साथी में ना कनपट्टी टोपी पहनता था। कनपट्टी टोपी है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, कनपट्टी टोपी। दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। दूसरे नंबर हो गया, तो इसके बाद चलते हैं अगला। बाल गोविंद भगत से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था,
बाल गोविंद भगत से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हुंडरू का जल प्रताप, हुंडरू का जल प्रपात, ठीक है ना। इससे देखते हैं कि इतने, इससे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जैसे 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे। तो रांची से हुंडरू कितनी दूर मील है, कितनी मील दूर है, रांची से हुंडरू कितना मील दूर है, कितना दूर है मेरे भाई, कितना दूर हो जाएगा, तो 23 मील हो जाएगा। 23 मील हो, कितना है, नहीं सॉरी 27 मील हो जाएगा इसका, 27 मील दूर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 मील दूर है, ठीक ना। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो आगे कर लेते हैं, ठीक ना, आगे कर लीजिए, वही ठीक रहेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की, लेखक कामता सिंह प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी निवासी आदमी के अवतार और गरीबी की पूर्ति थे। बताइए इसका क्या हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीब की मूर्ति थे, तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किसमें चर्चा किया गया था, तो हुंडरू का जलप्रपात। कितने, हुंडरू का जलप्रपात, जो कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक ना, समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए ये आगे है जो कि हुंडरू का जलप्रपात है, इससे तीसरा नंबर पर कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक ना। ये तीसरा क्या है, देखिए हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है। हुंडरू का जो झरना है, हुंडरू का झरना, उसका ऊंचाई कितना है, तो 243, 243 है, 243, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक ना। 243 किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बाद आता है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे आ गए हैं छठे नंबर पर। बिहारी के दोहे क्या है, बिहारी के दोहे, ठीक ना, बिहारी के दोहे। आप बिहारी, एक बिहारी सौ पे भारी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, ठीक। बोलेंगे भैया गलत बोल रहा है, होता नहीं। जाओ अब अभी बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बिहारी सौ पे भारी। जब भी जो बिहार का मजदूर है, जो बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, वो जाता है ना, तो उसको बहुत गलत गलत व्यवहार किया है, ठीक ना। चलिए पढ़िए आप लोग। तो मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन जातन की झाई पड़े अस्मायु हरती दुती होय। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो बताइए, इस जो अभी जो पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़े, यह जो कविता है किस दोहे से लिया गया है, तो बिहारी के दोहे से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 का पहला नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, अरे पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर पे हम लोग आ गए हैं। रांचो शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे से रांचो शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रसन्न है, खुश होना है। रांचो शब्द का अर्थ क्या होता है, खुश होना होता है, प्रसन्न, प्रसन्न, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग ठेस पे आ जाएंगे। ठेस, ठेस कहानी के लिए, चलिए कहाँ पर आएंगे, ठेस पर आ गए हैं। ठेस से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक ना। कितना पूछा गया, 2। ठेस पे आ गए हैं, तो देखिए ठेस शीर्षक कहानी में भंजू, भंजू होगा, ठीक ना, भंजू महाजन किसे टोले के हैं, किस टोले के, सॉरी गलती पड़ गया, किस टोले के हैं, भंजू महाजन किस टोले के हैं मेरे भाई। ठेस कहानी का क्या हो जाएगा, इस कहानी का, तो महाराज टोले के, सॉरी महाजन टोले के। तो नंबर 20 से हो जाएगा, महाजन टोले का, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो लगता है समझ तो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, शीर्षक ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है। काकी का जो शीर्षक पाठ जो पढ़ते हैं, उसकी जो सबसे छोटी बेटी है, उसका नाम क्या है। उसकी सबसे छोटी बेटी के नाम जो मानू है, क्या है, मानू। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए आप लोग अगर समझ गए होंगे तो क्या करेंगे, एक बार आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये भाई कैसे कट जाता है। अगर समझ गए होंगे आप लोग तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं और है क्या। चलिए यहाँ तक क्या होता है हमारा समाप्त होता है। आज की वीडियो में क्या हम लोग पढ़े कि नॉन हिंदी के बारे में जितने भी था ऑब्जेक्टिव वो पढ़ लिए 25 में फुटने वाला, ठीक है ना। पार्ट 1 हो गया, क्या हो गया, पार्ट 1 था। आपको कल जो मिलेगा पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक। मिलते हैं दूसरे